नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, विटामिन्स की कमी की वजह से बहुत तरह की अलग अलग बीमारियां होने लग जाती है। जैसे विटामिन बी 1 की वजह से बेरी डिजीज होने लग जाता है। विटामिन 2 की कमी की वजह से ए राइबोफ्लाविनोसिस हो जाता है, जिसमें आपको बार बार छाले होने की प्रॉब्लम होने लग जाती है। विटामिन बी 3 की वजह से आप पेलकरा डिजीज होने लग जाती है। विटामिन बी 5 की कमी से आपको बार बार थकान जैसा महसूस होने लग जाता है। विटामिन बी 6 और बी 12 की कमी से जनरली आपको खून की कमी महसूस होने लग जाती है, जिसको एनीमिया डिजीज बोलते हैं। बायोटीन की वजह से दोस्तों स्किन प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसी तरह से विटामिन फॉलिक एसिड की कमी की वजह से दोस्तों जनरली ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। विटामिन सी की कमी की वजह से दोस्तों स्कर्वी डिजीज होने लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि विटामिन की कमी हमारी बॉडी में बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। ये कमी जब भी होती है पेशेंट को कुछ ना कुछ दिक्कत होने लग जाती है। जब बात दिक्कत की आती है तो कई बार आता है कि हम इसको कैसे ठीक करें, तो इसमें एक दवाई का नाम आता है जिसको बोलते हैं न्यूरोबायोन फोर्ट टैबलेट। ये दोस्तों न्यूरोबायोन फोर्ट टैबलेट को जनरली हेल्थ सप्लीमेंट भी बोला जाता है। इसको जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को दिया जाता है। कुछ लोग इसको सप्लीमेंट के तौर पे वैसे भी लेते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, कई लोगों के मन में सवाल आता है कि तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे लेके आऊंगी। जैसे इसमें होता क्या है, इसको लेने से हमारी बॉडी में क्या होता है, या हमें ऐसा क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं जिससे हमें बीमारी नहीं होती, कौन सी बीमारी में जनरली इसको दिया जाता है, कब और कितनी डोज लेनी चाहिए, और इसको लेते समय कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा इफेक्टिव काम करेगा, और कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस तरह से कहने का मतलब मैं संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूर बात बोलूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें ताकि उनको भी सारी नॉलेज मिले। दोस्तों यहाँ पे एक चीज और बोलूंगा, यदि आपको ये काम अच्छा लगता है, काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इस न्यूरोबायोन फोर्ट में क्या होता है। तो बात जब न्यूरोबायोन फोर्ट के टैबलेट की आती है, इसमें होता क्या है, सबसे पहले उसमें विटामिन बी 1 होता है जिसको थायामीन बोलते हैं, जिसमें 10 मिलीग्राम होता है। विटामिन बी 2 होता है जिसमें राइबोफ्लेविन होता है जिसमें 10 mg होता है। उसी तरह से विटामिन बी 6 होता है जिसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, 3 mg होता है। इसी तरह से विटामिन बी 12 होता है जिसको कोबालामीन या साइनोकोबालामीन बोला जाता है। ये इसकी क्वांटिटी 15 माइक्रोग्राम होता है, मिलीग्राम नहीं माइक्रोग्राम होता है। उसी तरह से विटामिन बी 3 होता है जिसको नियासिनामाइड बोलते हैं जो 100 मिलीग्राम होता है। और लास्ट में होता है एक विटामिन बी 5 जिसको पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं जो 50 mg होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ इसका कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन का मतलब इसमें कौन कौन से विटामिन मिलती है या कौन कौन सी विटामिन इसमें डाली जाती है जो पेशेंट को दी। दोस्तों अब बात करते हैं कि सारे विटामिन हमारी बॉडी में जाके क्या काम करते हैं या किस तरह से इफेक्टिव होते हैं जिससे हमारी कोई डिजीज नहीं होती, या डिजीज होती है तो वो कैसे सही करती है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं न्यूरोबायोन फोर्ट के। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, मतलब हमारे खाने को पचाता है, और जिससे पेशेंट एनर्जेटिक हो जाता है, ऊर्जावान व्यक्ति होता है, जिससे बहुत अच्छा महसूस होता है। उसी तरह से आपके ब्रेन को बहुत हेल्दी बनाता है। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहेगी, मतलब आपकी इन मेमोरी को इंक्रीज करता है। उसी अब आगे आता है इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा, इसका मतलब ये हो गया आपको बीमारियों से बचाएगा, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, रोगों से बचाएगा, 100% रोगों से बचाएगा। उसी तरह से एक आता है इंप्रूव अल्सर, मतलब ये क्या हुआ कि आपके यदि अल्सर हो रहे हैं तो उनमें सुधार आएगा। इसका मतलब ये हो गया आपके मुंह में और कहीं पे छाले हो रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट 100% ये करता है। उसी तरह से दोस्तों आपके आंखें और बालों को स्वस्थ रखता है। इसका मतलब ये हो गया प्रोटेक्शन किसका करता है, आइज का करता है और हेड डिजीज का करता है। तो इनसे लेने से इनको बहुत फायदा मिलता है। इसी क्रम में आता है दोस्तों रिकवरी फ्रॉम इलनेस, मतलब बीमारी से बहुत जल्दी निजात दिलवाता है, मतलब हेल्दी पर्सन बहुत जल्दी बन जाता है। कोई बीमारी होती है तो क्योंकि विटामिन का जब सप्लीमेंट मिलता है तो बहुत जल्दी आप पेशेंट रिकवर हो जाता है। दूसरा यूज आता है दोस्तों यहाँ पे फीटल डेवलपमेंट, मतलब भ्रूण का विकास, मतलब जो बच्चा मदर की गर्भ में पल रहा है उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करता है। इसका मतलब बच्चा हेल्दी होगा 100%। उसी तरह से अब बात करते हैं कि ब्लड फॉर्मेशन, मतलब रक्त का बॉडी में निर्माण करता है। यदि जब ब्लड रेगुलरली बनता रहेगा तो पेशेंट एनीमिक नहीं होगा, मतलब
एनीमिया पेशेंट में नहीं होगा, और एनीमिया नहीं होगा तो पेशेंट बहुत हेल्दी रहेगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। उसी तरह से मसल्स का फॉर्मेशन करता है, मसल फॉर्मेशन करेगा, तो मसल फॉर्मेशन करेगा तो पेशेंट की स्टेमिना बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगी तो बहुत मजबूत रहेगा और बहुत हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों अब ये तो सारे काम हो गए, लेकिन ये कौन कौन सी जनरली बीमारी में रिकमेंड किया जाता है, कौन सी बीमारी में इसको यूज किया जाता है। तो जब बात आती है यूज की, तो टिंगलिंग नाम की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं झुंझनी। जनरली हम कई बार पैर को रखते हैं तो उसको पैर में हमारे झुंझुनाहट होने लग जाती है, बार बार बहुत तेज होती है, वो इस दवा को लेने से ये जनरली प्रॉब्लम नहीं होती। उसी तरह से नंबनेस का मतलब सूनापन आ जाता है, कई बार हाथ पैरों में सूनापन आ गया, पैरों में सूनापन आ गया, हाथों में सूनापन आ गया, तो जनरली ये दवा रिकमेंड की जाती है डॉक्टर के द्वारा, और इसको कंटिन्यूस लेने से इसमें बहुत अच्छा सुधार आता है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब हाथ पैरों में पेशेंट को बहुत ज्यादा जलन होती है, तो न्यूरोबायोनफॉर्ट के नाम से ये टैबलेट आती है, रेगुलर दवा दी जाती है, तो पैरों में जलन की संभावना बहुत कम हो जाती है और बहुत जल्दी से पेशेंट ठीक होने लगता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए। तो जब बात डोज की आती है तो मैं आपसे जरूर बोलूंगा डॉक्टर की सलाह के बिना आपको दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन जनरली वैसे देखा जाता है रोजाना का 1 कैप्सूल दिया जाता है पेशेंट को, और इसको 1-2 महीने तक लगातार पेशेंट ले सकता है, और डिजीज कौन सी है, कौन सी प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे जनरली इसको दिया जाता है। इसको ज्यादा समय तक भी दोस्तों ले सकते हैं, क्योंकि डिजीज यदि कंप्लीट ठीक नहीं हुई तो उस टाइम पे पेशेंट को ज्यादा दिनों तक भी रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सावधानी की कि कौन सी सावधानी आपको रखनी होती है इस दवा को लेते समय। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ये दवा लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जनरली इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है। इस दवा को ना तोड़े ना फोड़े ऐसा लेना होता है। तो इसके साथ शराब बिल्कुल भी ना पिए। प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को दूध पिलाने वाले माताएं जनरली इस दवा को ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा डॉक्टर की सलाह जरूर कर लें। यदि आपको इस दवा से एलर्जी है तो दवा बिल्कुल भी नहीं लें, और लिवर और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या फर्दर कोई डिजीज ना हो दोस्तों। इसी के साथ मैं जरूर बोलूंगा यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, यदि नहीं की तो भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपको कौन सी जानकारी अच्छी नहीं लगी वो भी बताना है। यदि कोई जानकारी आपको और चाहिए तो वो भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब 100% देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको जरूर बोलूंगा कोई दवा लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर कर ले, उचित समय पर उचित फार्मेसी से ही दवा ले, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। जब संपूर्ण जानकारी मिलेगी तो आप दवा लेने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जब प्रॉपर दवा लेंगे तो बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ मैं जरूर बोलूंगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्कल को जितना हो सकता है शेयर करें, ताकि वो भी दवाओं के बारे में जानकारी ले सके दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।